हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीरोइंस फार्मूला। और हीरोइंस फार्मूला के बारे में आप लोग को डिटेल से जानकारी मिलेगा। यह क्यों आया, इसके पीछे का क्या कारण है, और यह फार्मूला क्यों अप्लाई होता है और किस किस ट्रायंगल में अप्लाई होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले आया क्यों यह फार्मूला। देखिए, आया इसलिए क्योंकि देखिए, किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसमें अगर 3 साइड पता है तो इस फार्मूला को हम लोग यूज कर कर हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए तीनों साइड पता होना चाहिए। तो जैसे 3 ट्रायंगल, जैसे हम लोग बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्क्लैन ट्रायंगल। अब तीनों ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल पे आप अप्लाई करिएगा इस फार्मूला को और आ जाएगा। जैसे अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जैसे कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल है ABC, जैसे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं AB जो साइड है उसका लेंथ क्या दिया हुआ है, A, ठीक है। BC जो है साइड, उसका लेंथ दिया हुआ है B, और AC जो साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है C। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर हम लोग हीरोइंस फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें हम लोग को एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर का। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सेमी पेरीमीटर से पहले पेरीमीटर क्या होता है। तो किसी भी चीज का लाइफ में अगर कोई भी अगर फिगर शेप दिया हुआ है, अगर उसका हमको पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर निकालने का एक ही चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ हम ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सम ऑफ ए ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हम लोग को जानने के लिए पहले यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर, जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं हीरोइंस फार्मूला यूज में जैसे होता है क्या, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, जो इसका क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, सेमी पेरीमीटर। S इसको इंडिकेट कर रहा है, सेमी पेरीमीटर को, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और यहां से हम क्या निकाल देते हैं, जैसे ए बी सी, देखिए तीनों साइड को हमने ऐड किया और 2 से क्या डिवाइड कर दिया, तो हमारा निकल गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हीरोइंस फार्मूला यूज करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जैसे निकालना है आपको एबीसी, तो क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है क्या, अंडर रूट में जैसे होता है क्या, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या होता है, एस माइनस सी। ये पूरा ब्रैकेट को बढ़ा लेंगे और इसको क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा हीरोइंस फार्मूला का क्या हो गया जी, फार्मूला, ठीक है। हीरोइंस फार्मूला एरिया निकालने का ही फार्मूला है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जान गए, ये होता है हीरोइंस फार्मूला, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में, हम एग्जांपल में आपको बताते हैं, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई साइड दिया हुआ है, जैसे ए बी एक साइड है जिसका क्या है लेंथ, मान लेते हैं कि ए बी एक साइड है, इसका लेंथ मान लेते हैं क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे बी इक्वल टू हमने मान ले रहा है क्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी इक्वल टू हम मान ले रहे हैं क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया हुआ है क्या, साइड का लेंथ पता है, इस ट्रायंगल में साइड का लेंथ पता है, हम लोग निकालेंगे एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आइए ध्यान से समझिए, जब एरिया निकालना है तो हम लोग जानते हैं एस का, यानी सेमी पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा। जब सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे लगाएंगे और पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग को प्राप्त हो जाएगा एरिया। तो चलिए पहले एस इक्वल टू क्या होता है, जैसे एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन में 2। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर, चलिए हम रख लेते हैं यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एस इक्वल टू ए इक्वल टू क्या लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या होता है जी 4 सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन में 2। ये दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, यानी कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, कैंसिल आउट करेंगे
तो इसको क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है हम लोग को क्या एरिया, ठीक है। जब एरिया निकालना है तो हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लोग क्या जानते हैं जी अंडर रूट में क्या हो जाएगा इस वाले फार्मूला को यहाँ लाइए, ठीक है। क्या होता है एस इंटू क्या होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या होता है जी एस माइनस सी। अब यहाँ पे चलिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एस का वैल्यू हमने कितना निकाला है, यहाँ देखिए ध्यान से एस का वैल्यू हमने निकाला है क्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एस का वैल्यू हमने 6 सेंटीमीटर निकाला है और इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं। चलिए आइए देखिए यहाँ एस का वैल्यू हमने कितना निकाला है 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए एस क्या हो जाएगा एस का वैल्यू कितना है जी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख लेंगे क्या 6, ठीक है। एक क्या हो जाएगा अब देखिए एक्स फिर एस का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। अब ए का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख कर पुट करते हैं। फिर क्या है एस का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो रख लेते हैं 6। और बी का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 माइनस 6 माइनस 4, क्लियर। अब देखिए यहाँ फिर एस माइनस सी है, तो एस का वैल्यू क्या है एस का वैल्यू हमारा 6 है। और देखिए उसके बाद क्या है सी का वैल्यू क्या है सी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको आगे ले जाते हैं। अब उसके बाद देखिए 6 इंटू क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से 6 में से 3 माइनस हुआ क्या हुआ जी 3, ठीक है। और देखिए 6 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या हुआ 2। और देखिए 6 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या हुआ 1। अब ध्यान से समझिए 1 हुआ। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 6 को हम लिख सकते हैं क्या 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। और 3 पहले से भी है और 2 में किसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान से आप देखिए यहाँ पर हम इसका पेयर बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रूट में हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर आ जाइए, ऊपर हम समझा दे रहे हैं इस चीजों को, यहाँ से ध्यान से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया है रूट में अगर है तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस ब्रैकेट को बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अब इसको लिख रहे हैं देखिए जो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पेयर नंबर रहता है वो एक ठे बाहर आता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर पेयर में रहता है तो वो बाहर आता है। तो यहाँ देखिए 2 कितने बार है 2 बार, ठीक है, तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 देखिए कितने बार है 2 बार, तो वो भी एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। और उसके बाद एरिया हमेशा स्क्वायर में, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ये होता है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इसीलिए हमेशा क्या होता है जी स्क्वायर में। इसलिए हम लिख देंगे लास्ट में क्या एरिया ऑफ क्या एरिया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर, क्लियर।